अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। हमारी इस्लामिक डार्क साइकोलॉजी सीरीज़ की 5वें किस्त में खुश आमदीद। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो हमें एक अजीब सी तस्कीन क्यों मिलती है? किसी का बनता हुआ काम बिगाड़ने या किसी की इज्जत उछालने में वो कौन सी स्याह लज्जत है जो हमें खामोश नहीं रहने देती? आज हम बात करेंगे गीबत और किरदार कुशी की नफ्सियात पर। वो क्या चीज़ है जो हमें दूसरों का मर्दा गोश्त खाने पर मजबूर करती है, और इसके पीछे छुपा हुआ हमारा अपना एहसास कमतरी क्या है? आइए इस गुनाह की नफ्सियाती जड़ों को पहचानते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में नाकाम होता है या उसे अपनी ज़ात में खामियां नज़र आती हैं तो वह दूसरों को गिरा कर ख़ुद को बुलंद महसूस करने की कोशिश करता है। उसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किरदार कुशी एक नफ्सियाती हथियार है। जब आप किसी की खूबी का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उसकी शख्सियत पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं ताकि दुनिया की नज़र में उसकी अहमियत कम हो जाए और आपका अपना कद बड़ा लगे। ये डार्क मैनिपुलेशन की वो किस्म है जहां आप दूसरे को जिस्मानी नहीं बल्कि सोशल मर्डर का शिकार करते हैं। गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि एक गहरा नफ्सियाती नक्शा है। तरह मुर्दा इंसान अपना दिफा नहीं कर सकता, वैसे ही जिसकी गीबत की जा रही है वो वहाँ मौजूद नहीं होता कि अपनी सफाई दे सके। कारकुशी करने वाला शख्स दरअसल एक बुज़दिल मैनिपुलेटर होता है। वो ग्रोहों में बैठकर दूसरों के जज्बात से खेलता है, ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करता है जो सच से कोसों दूर होता है। ये ग्रुप थिंक की वो बदतरीन शक्ल है जहाँ सब मिलकर एक ऐसे शख्स को निशाना बनाते हैं जो उनकी खुद साख्ता बर्तरी के लिए ख़तरा होता है। आज के दौर में गीबत ने डिजिटल शक्ल इख्तियार कर ली है। किसी की निजी ज़िंदगी की तस्वीरें शेयर करना, किसी के ख़िलाफ़ झूठी पोस्ट लगाना, किसी की तज़लील करना, ये सब किरदार कशी के जदीद तरीके हैं। एक मुहक्किक के तौर पर मैंने देखा है लोग हक के सच का नाम लेकर दूसरों की पगड़ियाँ छालते हैं। याद रखिए, नसीहत तन्हाई में होती है और तज़लील महफिल में। आपका मकसद इस्लाह नहीं बल्कि रुसवाई है तो आप अल्लाह के इस कानून की ज़द में हैं जो इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। अपने नफ्स को पहचाने। कहें आप दूसरों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करते करते अपनी आखिरत तो बर्बाद नहीं कर रहे। किसी की इज़्ज़त इतनी ही मुक़द्दस है जितना उसका खून। गीबत का नशा आर्जी है लेकिन उसका वबाल मुस्तकिल है। अगर आपके पास किसी के लिए अच्छा बोलने को नहीं है तो खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है। हमारी इस्लामिक डार्क साइकोलॉजी सीरीज़ की अगली किस्त में हम बात करेंगे फ़िरौनियत, तकब्बुर और ख़ुदपरस्ती पर। क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी ने आपकी पीठ पीछे आपका किरदार ख़राब करने की कोशिश की? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह निगहबान।